सभी पवित्र विशेष आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन, याद, प्यार और नमस्ते। विवाह तो सभी घरों में होते हैं और सभी आत्माएं विवाह की रीति रिवाजों से वाकिफ भी हैं। मंगल करना है, मंगलसूत्र पहनना है, गांठ मजबूती से बांधनी है, खुले नहीं, टूटे नहीं। हर घर को दिवालिया बनाना है, धरती पर स्वर्ग उतारना है, धरती पर परम धाम लाना है। इसके लिए सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सुनने सुनाने में आज का सुना कल हम भूल जाते हैं। बोध जागृत करना है, अंदर एक तरंग उठे, एक लहर दौड़े। तो बोध जागृत करने के लिए एक छोटी सी ड्रिल हर रोज करनी है कि मैं आत्मा हूँ, कुछ समय के लिए पृथ्वी रूपी ग्रह पर भ्रमण करने के लिए आई हूँ। मैं इस ग्रह पर की नहीं हूँ, शिव प्रीतम के साथ इस ग्रह पर भ्रमण कर रही हूँ और सभी पार्वतियों, सीताओं से मिलन मना रही हूँ। मैं शिवा, शिव की अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे पूरक हैं, मैं शिव की पूरक हूँ। मैं आत्मा मन रूपी पुष्प विमान पर सवार होकर यात्रा कर रही हूँ, आकाश में विचरण कर रही हूँ और चारों ओर मेरा ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। इस विधि से याद करने से बोध की प्राप्ति होगी, मन स्थिर होगा, मन ठहरेगा। सुन लिया, समझ भी लिया। अविनाशी आत्मा और अविनाशी परमपति, निराकार आत्मा, निराकार परमपति, बिंदी आत्मा और बिंदी परमपति। अब मन में बोध जगाना है। इसकी विधि ये है कि फिल्मी गीतों में भी सार छुपा हुआ है। एक बहुत पुराना गीत है, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये गीत संसारी मिट्टी के घरों के लिए या लकड़ी के दरवाजों के लिए नहीं है, संसारी दरवाजों के लिए नहीं है। ये भगवान ने हम आत्माओं को याद किया है और बोला है, जब सभी बंधु, सखा, बेटे बेटियां संसारी रिश्ते हृदय तोड़ देते हैं, मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है, तो इस वैराग को यूं ही जाने मत दो, इस वैराग को पकड़ लो। क्योंकि परमात्मा टूटी हुई वस्तुओं का बहुत अच्छी रीति इस्तेमाल करना जानते हैं। जब हृदय टूट जाए, जब कोई रास्ता ना बचे, तो भगवान का हाथ थाम लेना है। यही वह पल है जो सब संग प्रीत तोड़कर प्रीतम से प्रीत जोड़ लेनी है। बोध हो गया, संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाने की एक कला है। घर गृहस्थी में रहकर घर की सारी जिम्मेदारियां, रोजमर्रा के कर्म करते रहो। पलायन नहीं करना, भागना नहीं, रणछोड़ नहीं बनना, परंतु प्रीत एक से करो। रचयिता से अटूट बंधन बांध के रखो, डोरी बांध के रखो, सूत्र बांध के रखो। ईश्वर कहते हैं, जब सभी तुम्हें भुला दे, निरादर करें, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। सुदामा की तरह
कृष्ण से मिलन, तो फिर प्राप्ति क्या हुई? क्योंकि सुदामा की तार हमेशा कृष्ण से जुड़ी रहती थी और कृष्ण ने आते ही पहले सिंहासन छोड़ा और सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और पैर धोए और साथ में 2 लोगों की संपदा सुदामा को दे दी। यहाँ प्रीत शिव संग जोड़नी है। रोज बहुत पक्का करते रहो, वरु तो वरु शंभु, नहीं तो जन्म जन्म रहूं कुंवारी। रावण भी आम आदमी से नहीं मरना चाहता था, रावण भी राम से ही मरना चाहता था। मन की तार प्रीतम की तरफ लगी रहे। पंजाबी में बोलते हैं कि हाथ कारवल और चित यारवल, माना सारे घर गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरा करना है। मीरा की लौकिक से परे भक्ति। राजमहल था, राजमहल में शादी हुई, घर बार सबका त्याग, और शबरी की प्रतीक्षा में कितना समर्पण था, कितनी समर्पित तपस्या थी। एक ही कर्म करती थी कि रोज फल लेके आने, चखने, प्रसाद बनाना और फूल बिछाने, ये भक्ति थी। और द्रौपदी का आक्रोश, न्याय की पुकार, तो प्रभु को प्रकट होना पड़ा। सीता की धरती जैसी सहन शक्ति कि राम धरती पर सोता है, सीता ने रावण के महलों में जाने से इनकार कर दिया कि मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, जमीन पर सोते हैं, मैं भी महल में प्रवेश नहीं करूंगी। काली की जागी हुई शक्तिशाली चेतना। अब इन सब का सार ये है, ये बोध होना चाहिए सबको, नर को भी नारी को भी। नारी पहले से संपूर्ण है, उसे बाहर नहीं देखना, अपने भीतर झांकना है। बोध का काम है भीतर की इन सुषुप्त शक्तियों को जगा देना, राधा को अपनी प्रेरणा बनाना। वह ना तो गृहस्थी से बंधी, राधा ने ना कोई सामाजिक पहचान बनाई, ना कोई बंधन बांधा, फिर भी सबसे पवित्र, सबसे प्रिय, सबसे स्वीकार्य राधा को आधार बनाने से प्रेम संपूर्णता का बोध सहज हो जाएगा। ईश्वर कहते हैं, हे चेतना की धुरी नारी, तुझे जागना है, प्रभात फेरी लगानी है, ललकार लगानी है, जोर शोर से ललकार करनी है। तू केवल एक शरीर नहीं, तू स्वयं मेरी प्रतिछाया है, मेरा रूप है, मेरी सहयोगिनी है। तू राधा है, जब प्रेम को तन से ऊपर उठाकर आत्मा से जोड़ती है। राधा आत्मा का दूसरा नाम है। तू मीरा है, जब समाज की जंजीरों को तोड़कर केवल मुझे चुनती है। संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए कमल समान आसन पर बैठना है, कमल समान खिलना है, सामाजिक मर्यादा को कायम रखना है, दहलीज नहीं लांघनी। तू शबरी है, जब प्रतीक्षा को पूजा बना देती है। भले तू वो शक्ति है जो सर्जन कर सकती है, पर अभी आवश्यकता है स्वयं को पहचानने की। प्रेम से गाई किसके संग हुई है। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर छुपी हुई राधा, मीरा, शबरी, अहिल्या, सीता सबको पहचान। संसार को नई दिशा देने का पथ तेरे हृदय से होकर गुजरता है। तू सुहागन तभी बनेगी, तू मेरी स्वस्वरूप बनेगी, सहयोगिनी बनती है, अर्धनारीश्वर बनती है। कहते भी हो तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। तो बोध जागृत करना है, पक्का करना है बोध को। कबीर कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसली आवत जात है सिल पर पड़े निशान। बोध पक्का करना है। ये तो जान लिया, ये तो बहुत साल पहले दिन ही क्लास में जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, पर मैं आत्मा कौन सी हूँ, मेरे आत्मा के कर्तव्य क्या है, मेरे आत्मा को किस और बढ़ना है।
आत्मा तो कई तरह की होती है, लोभी आत्मा, क्रोधी आत्मा, अहंकारी आत्मा। रावण की आत्मा अहंकारी थी। तो नारी बोध और आत्मिक संबंध कैसे बने? ऐसा सुहाग वह नहीं जो तन से बंधे। तन के सुहाग को भी सम्मान देना है, और सुहाग वह जो आत्मा से जुड़े। मंगल सूत्र को गले का श्रृंगार नहीं बनाना, ये चेतना का बंधन है। जो चेतना से बंधे वही आत्मा सदा सुहागन है। शरीर को भी सुहागन रखना चाहते हो ना, श्रृंगार करना चाहते हो, तो आत्मा का को भी सदा सुहागन है, उसका भी श्रृंगार करो, रोज श्रृंगार करो। मीरा की पीड़, राधा का मौन और शबरी की प्रतीक्षा, अहिल्या की चुप्पी, सावित्री की परम प्रतीक्षा, यही आत्मिक विवाह का मंगल गीत है। जहाँ कंगन न बजे, न बैंड बाजा बजे, वहाँ अंतर्यामी से सच्चा विवाह होता है। जो आत्मा के बंधन को पहचाने, यही नारी, वही नारी धरती की धुरी बनकर ब्रह्म चेतना को जन्म देती है। सिंदूर और बिंदी जो चोटी से उठकर ब्रह्मारंध तक आत्मा की सत्ता को जागृत करता है। सच्ची सच्ची सुहागन वही जो मोह के सिंदूर को हटाकर ज्ञान का तिलक लगाए, हनुमान की भांति भीतर बाहर से तन मन को रंग दे। मूल नारी चेतना की जननी है, वही मीरा, वही शबरी, वही राधा, जो देह के बंधनों से परे आत्म प्रेम की धुरी बनना है। सीता, अहिल्या, सावित्री, कितने सारे नाम हैं, जो मन से बंधी हुई थी। नारी का बोध जब जागता है, धरती की धुरी बनकर चेतना को जन्म देती है। सच्ची सुहागन वही जो मोह के सिंदूर को हटाकर ज्ञान का तिलक लगाए। मूल नारी है चेतना की जननी। नारी का बोध जब जगता है, तब धरती ब्रह्म बनती है और ब्रह्मा सर्जन करता है। जिस दिन नारी अपने अंदर से परमात्मा से सगाई कर ले, उस दिन से वो सदा सुहागन हो जाती है। फिर शरीर छूटे या संसार, जड़ धरती सूर्य के चक्कर काटती है और चैतन्य धरती अंतर्यामी के चक्कर काटने लग जाए। अपनी महिमा आपे ही करनी है, अपनी पीठ आपे ही थपथपानी है, अपने लिए जय जयकार करनी है, स्वयं करनी है। तो बोध ऐसे जगेगा कि सबसे पहला कर्तव्य है मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का आत्मिक उत्तर पाना। जब नारी खुद को केवल शरीर नहीं, चेतना का शरीर समझेगी, चेतना का रूप समझेगी, तभी सच्चा सच्चा बोध होगा। मैं सूर्यवंशी कुलवधि हूँ, ये लाइन को पक्का करना है। मीरा की भक्ति, राधा का मौन और शबरी की प्रतीक्षा, ये कोई पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि हर नारी के भीतर छिपी आत्मिक शक्तियां हैं। उन्हें स्मरण, ध्यान और साधना से जागृत करना है। तब कहेंगे याद की यात्रा, बोध की यात्रा, प्राप्ति की यात्रा। और देहधारी गुरुओं से मुक्त। धार्मिक रिवाजों में आत्मिक अर्थ खोजना, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र, इन सब का अर्थ केवल श्रृंगार नहीं, ऊर्जा के जागरण के प्रतीक हैं ये सब। उनका प्रयोग बोध पूर्वक करना ये कर्तव्य है। अंध अनुकरण से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, समझकर। अब बेटियों को बाहरी नहीं, भीतरी सुहाग का भी अर्थ सिखाना है। अगली पीढ़ी की नारी को देह आधारित सुंदरता नहीं सिखानी, आत्मिक गरिमा और सच्चा प्रेम सिखाना है।
ये एक जागृत नारी का युग धर्म है, इसका लाभ लेना है। स्वयं को धुरी मानकर पुरुषार्थी बनना। नारी केवल सहायक नहीं, सर्जन करता है। उसकी शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य चल रहा है। इस भीतरी महत्व को जानकर आगे बढ़ना और उसका ब्रह्म कर्तव्य है। विवाह को आत्मिक यात्रा के रूप में देखना। विवाह केवल सांसारिक बंधन नहीं, आत्मा की परिपक्वता का एक यज्ञ है। उसे आत्मिक दृष्टि से देखना और वैसा ही जीना। जो टूट चुकी हैं, आत्माएं जो टूट चुकी हैं और पथ भ्रष्ट हो गया है, भटक गई हैं, उन्हें दोबारा जोड़ना। जो सो रही हैं उन्हें जगाना, ये परम कर्तव्य है। हर जागृत नारी का कर्तव्य है कि वे अपने जैसी और नारियों को बोध का दीप दे, क्योंकि मशाल तुम्हारे हाथ में है। मशाल आगे से आगे बढ़ानी है। यही सच्ची सच्ची सेवा बाकी रही हुई है। ये इस युग की बहुत पुण्य की सेवा है जो करते रहना है। ये सत्य धर्म है। ये शिव बाबा की क्लास में बैठा हर बच्चा सौभाग्यशाली है। ये सत्संग नहीं, ये झूठा सत्संग नहीं, ये आत्मा का संग है। परम संगम हो रहा है। आज जो सुनते हैं वही कल के विश्व गुरु बनेंगे। शिव बाबा की आवाज आत्मा की सच्ची धड़कन है। दिव्य नारायणी पाठशाला आत्मा का अलौकिक विश्वविद्यालय है। तो रोज क्लास करनी है, रोज 1-2 बार इस लेसन को सुनना है, मन में बोध पक्का करना है कि तिरंगे के साथ जीवन जीना है। तिरंगे का वस्त्र हमेशा ओढ़े रहना है, क्योंकि शिव का वस्त्र है, शिव की पहचान है। शिव 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, शिव अकेले नहीं आते। कि मैं शिवा हूँ और मैं मन के पुष्प विमान पर शिव के साथ इस धरती ग्रह पर भ्रमण करने के लिए आई हूँ। वंदे मातरम का गुंजायमान करते रहना है, खुद भी जागते रहना है, औरों को भी जगाते रहना है, क्योंकि जागो का दीपक आपके सिर पर रखा है। आप प्रभात फेरी लगा रही हैं। ये अपने आप को बोध कराना है, ये याद पक्की करानी है। आज इतना ही। ओम शांति।